वेलकम गाइस, सेव माय कोड में आपका स्वागत है। तो चलते हैं एक नई टॉपिक पे। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं जुपिटर नोटबुक में, और पाइथन के थ्रू हमने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल किया, और ये सारा काम हमने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किया। पहले हमने पाइथन को इंस्टॉल किया, देन हम जुपिटर नोटबुक को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इंस्टॉल किया। अब हम सीखेंगे पांडास लाइब्रेरी के बारे में। पांडास बेसिकली यूज़ होता है हमारे डेटा को एनालाइज एंड उसको समराइज करने के लिए। तो पांडास के जितने भी फंक्शंस है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पता होना चाहिए। तो मैंने आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल के बारे में बता दिया था। पिप इंस्टॉल, देन लाइब्रेरी का नाम यहाँ पे डालना है और उसको शिफ्ट एंटर के साथ रन कर देना है। ओके। दूसरा तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। यहाँ पे जाएंगे हम, पिप इंस्टॉल एंड पांडास, देन एंटर। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड यहाँ पे आएगा। जब आप पहले टाइम करोगे तो उसमें इंस्टॉल में थोड़ा टाइम लेगा। चलते हैं पांडास बेसिक चैप्टर की तरफ। तो पांडास क्लास 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ओके। अब मुझे यहाँ पे एक एक्सेल फाइल रीड करनी है। सबसे पहले मैं CSV फाइल रीड करके आपको दिखाऊंगा। अब मैंने पांडास का नाम क्या है, शॉर्ट में PD कर दिया है। ठीक है। अब मैं PD डॉट, जैसे टैब में दबाऊंगा तो यहाँ पे सारे फंक्शंस आ जाएंगे पांडास के। जैसे आप देख सकते हो, मुझे CSV फाइल को रीड करना है अभी, तो मैं यहाँ पे रीड टाइप करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए रीड के। तो मुझे बस CSV फाइल को अभी रीड करना है, तो रीड अंडरस्कोर CSV। आप लिख भी सकते हो CSV, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर हमें वो फाइल की पार्ट डालनी है जहाँ से हमें वो रीड करनी है CSV। तो मैं सबसे पहले R दूंगा रीड के लिए, और सिंगल कोटेशन इसके बीच में मैं वो फाइल का पाथ और नेम डालूंगा। तो मेरा एक फाइल है कार्स, इसको मैं रीड करूँगा। ये पाथ मैंने कॉपी किया ऊपर से, देन स्लैश बैकस्लैश एंड फाइल का नाम कार्स CSV, ऐसे करके हमें लिखना होता है। अब मैं इसको रीड करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डेटा फ्रेम आ गया है। अब मैं इस पूरे डेटा फ्रेम को एक डेटा में स्टोर करूँगा। नेम दूंगा इनका, इस डेटा फ्रेम का पूरा मैंने डेटा कर दिया। अब शिफ्ट एंटर। तो शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। तो न्यू सेल ऐड करने के लिए होता है एस्केप B। ESC प्लस B। और सेल को रन करने के लिए कमांड यूज़ होता है शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है। एंड न्यू सेल ऐड करने के लिए एस्केप B। आप ये भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो यहाँ से, इंसर्ट सेल ब्लो। तो एक सेल आपका ऐड हो जाएगा, जितनी बार करोगे उतने सेल ऐड होते रहेंगे। ये कट होता है, ये आपका डिलीट होता रहेगा। ठीक है। आपको शॉर्टकट की जानना है तो हेल्प में जाना है आपको, और शो द कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। अब हम CSV फाइल हमने रीड कर लिया। अब मुझे एक्सेल फाइल रीड करना है। PD डॉट, मैं यहाँ पे टैब करूँगा पहले तो, देन रीड एक्सेल, सिंपल, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज R सिंगल कोटेशन। इसके बीच में वो एक्सेल का पाथ में डालूंगा। मैंने ये एक्सेल फाइल मुझे रीड करनी है। CSV का एक्सटेंशन अलग होता है, XLX का एक्सटेंशन अलग होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। मैंने ये पाथ कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट किया, देन बैकस्लैश एंड बुक, इसका मैंने पूरा नाम कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। अब होता क्या है, एक्सेल में क्या है कि 2 शीट है। मैं अगर इसको ओपन करूँ, इसके अंदर 2 शीट है, बुक 1, बुक शीट 1। अब मुझे शीट 1 का डेटा रीड करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और कॉलम है, रिमार्क।
1 2 3 रैंडम मैं कुछ नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया और इसको बंद कर दिया। मुझे शीट 1 का डेटा यहाँ पे चाहिए, ना कि बुक 1 का डेटा। जो कि शीट फर्स्ट है उसका डेटा नहीं चाहिए, मुझे शीट 1 का डेटा चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप शीट नेम इसमें कॉमा लगाएंगे तो कई सारे टैब आप करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे कॉमा लगाने के बाद। तो यहाँ पे आपको चूज करना है शीट नेम, शीट नेम, ठीक है। अब मैंने शीट नेम डाला। अब यहाँ पे उस शीट का नाम मैं डालूंगा, तो शीट का नाम है शीट 1, करेक्ट। मुझे शीट 1 का डेटा चाहिए, शीट का नाम क्या है, शीट 1, ये वाला डेटा फ्रेम चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे शीट 1 मैंने डाल दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो रिमार्क कॉलम ऐड हो गया है, मतलब उसके साथ आ गया शीट 1 का डेटा मेरा आ गया है। अब मुझे अगर बुक 1 का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे जस्ट बुक 1 करूँगा, बुक 1। बुक 1 में भी रिमार्क है, बुक, ओके, यहाँ से मैं रिमार्क हटा देता हूँ एक बार, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब देखो मैंने रिमार्क हटाया तो वहाँ से रिमार्क हट गया और बुक 1 का डेटा पूरा आ गया। तो ऐसे आप सीट नेम वाइज अपना शीट उठा सकते हो एक्सेल फाइल के अंदर। अब चौथा ऑप्शन होता है हमारा गूगल शीट। ये तो मैंने आपको बताया एक्सेल शीट से कैसे फाइल रीड करते हैं। देन थर्ड ऑप्शन है गूगल शीट। तो गूगल शीट में क्या होगा, अपने को ये जो गूगल शीट है इसको मुझे पहले पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिक। अब मैं पब्लिश करूँगा टू वेब एंड शीट 1 एंड देन CSV। तो ये क्या देगा, मुझे एक लिंक देगा। इस लिंक को मैं यहाँ पे CSV में रीड कराऊंगा। तो डेटा 2 इक्वल PD डॉट रीड CSV, देन R सिंगल कोटेशन इनके बीच में पाथ। ये मैंने पूरा पाथ डाल दिया। अब मेरा डेटा फ्रेम 2 रीड करूँगा तो आप देख सकते हो सेम ये जो मेरा डेटा था ये यहाँ पे पाइथन में मैंने रीड कर लिया है। जब भी आप कुछ भी अपडेट करोगे तो वो वहाँ पे भी अपडेट होगा, ठीक है। अब हम इस वाले डेटा फ्रेम पे वर्क करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे इसको मैंने रन किया डेटा। अब इस डेटा फ्रेम में से मुझे हेड निकालना है, टॉप 5 एंट्रीज देखनी है, टॉप 5 ऊपर के। तो यहाँ पे मैं, अगर आप इस ब्रैकेट ओपन क्लोजिंग करोगे तो टॉप 5 ऊपर का वो शो करेगा। इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसके अंदर अगर आप 10 लिखोगे, ये मैंने हेड का यूज़ बताया आपको। बेसिकली हेड क्या करता है, ऊपर से जो भी एंट्री है उसको उठाता है। सेम टेल होता है, डेटा डॉट टेल। टेल में भी आप जितनी चाहे उतनी एंट्री रखोगे तो उतनी ही एंट्री वो उठाएगा। देख सकते हो आप, इसने उतनी ही नीचे से एंट्री उठा ली है। टेल टेल होता है हमारा नीचे से बॉटम, एंड टॉप के लिए हेड का यूज़ करता है, ठीक है। एक और हमारा फंक्शन होता है इन्फो। इन्फो बेसिकली हमारे डेटा टाइप के बारे में बताता है और उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं ये भी आपको बताता है, कितने नंबर कॉलम है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्फो में मिल जाएगी। अब यहाँ आप ये भी देख सकते हो हॉर्स एक कॉलम जो है अपना, इसमें 6 एंट्री मिसिंग है। यहाँ 392 है बट ऑल कॉलम्स में 398 है, करेक्ट। तो ये एक चेक करने का तरीका है। एक हमारा डेटा एनालिसिस के लिए काम आता है डिस्क्राइब। टैब करना है आपको, आप बिना टैब के भी लिख सकते हो। तो डिस्क्राइब से भी मेरा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मिन वैल्यू कौन सी है उस कॉलम की, एवरेज वैल्यू क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं मेरे पास कॉलम वाइज। तो डिस्क्राइब हमारा
मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए काम आ जाता है। एंड इन्फो हमारा डेटा टाइप एंड रोज और सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। अब हम चेक करना है कि जो 8 एंट्री है, जो 6 एंट्री है, जो हॉर्स पावर के अंदर 6 एंट्री है, वो हमें फ़िल्टर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा, इसमें कॉलम का नाम लिखेंगे, ठीक है, इज नल, दैट्स इट। तो आप देख सकते हो हॉर्स पावर में जितने भी नैन वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई है फिल्टर होके। इज नल बेसिकली वो सारी एंट्रीज को ले आएगा इस डेटा फ्रेम के अंदर से, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है बेसिक। अभी हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, वीडियोस नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। इस फाइल को मैं गूगल ड्राइव में शेयर कर दूंगा आपको एक लिंक के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।